कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज ही नहीं बची है। सुबह उठने का मन नहीं करता, किचन का काम देखते ही मन घबरा जाता है और दिन के बाकी काम सोच कर ही ना थकान सी महसूस होने लगती है। सुबह का समय है, घर में बाकी सभी की सुबह शुरू हो चुकी है। किसी के लिए चाय बनाना है, किसी का नाश्ता तैयार करना है, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना है, घर की सफाई करनी है। और इन सब के बीच एक समय ऐसा भी आता है जब मन करता है आज बस रहने दो, आज मुझसे कुछ नहीं होगा। कभी बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, कभी घर का काम बहुत ज़्यादा लगने लगता है और कभी ऐसा लगता है कि पूरे दिन काम करने के बाद भी हमने क्या किया है। लेकिन क्या सच में हम आलसी हो गए हैं? शायद नहीं। कई बार इसे हम आलस समझ रहे होते हैं। उसके पीछे थकान, तनाव और एक जैसी रोज की रूटीन और खुद के लिए समय ना निकाल पाना होता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर होम मेकर्स जो है वो बार-बार आलस या काम करने की इच्छा क्यों नहीं होती है? और ऐसी कौन-सी छोटी-छोटी आदतें हैं जिनसे हम अपनी एनर्जी और मोटिवेशन वापस ला सकते हैं? तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने अंदर की कोई ऐसी वजह का पता चल जाए, जिसे अपने अंदर आप जो है वो आलस समझ रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा वो ये करते हैं। सोचिए हर दिन उठना, नाश्ता बनाना, बर्तन, कपड़े, सफाई, खाना, घर सँभालना, फिर अगले दिन वही काम, फिर उसके अगले दिन वही काम। जब ज़िंदगी में काम तो बहुत है, लेकिन बदलाव और एक्साइटमेंट बहुत कम हो जाती है ना, तो जो दिमाग है वो नेचुरली रूप से थकने लगता है। इसलिए कभी-कभी मन काम से नहीं बल्कि एक जैसे रूटीन से थक जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी रूटीन में ना छोटी-सी फ्रेशनेस लेकर आइए। कभी सुबह अपने पसंद का गाना सुनिए, कभी चाय पीते हुए 10 मिनट बालकनी में बैठिए, कभी घर में सफाई का तरीका बदल दीजिए। छोटा बदलाव भी जो है आपको मन को बहुत ज़्यादा फ्रेश कर सकता है। जैसे मैं अक्सर जब भी झाड़ू पोछा लगाती हूँ ना, तो या तो मैं भगवान का भजन बजा लेती हूँ या फिर कोई भी जो है वो आजकल बॉलीवुड, हिंदी जो सॉन्ग है, पुराने सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सॉन्ग मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। अक्सर जब किचन में खाना बनाती हूँ या फिर जब भी बर्तन धोती हूँ ना, तो उस टाइम पे भी मेरा यही रूटीन होता है कि मैं गाना ज़रूर बजाती हूँ। अगर सुनूँ ना गाना उस टाइम पे, तो मुझे काम करने में मन ही नहीं लगता है। तो ऐसा थोड़ी-थोड़ी बदलाव ना आप भी कर सकते हैं जिससे आपको काम करने में मन लगेगा। दूसरी पॉइंट ये हो सकती है कि आपको लगता है कि आप पूरे दिन कुछ नहीं करती हैं। यह फीलिंग बहुत ज़्यादा जो है हाउस मेकर्स को होती ही है। सुबह से रात तक काम करने के बाद भी लगता है कि आज मैंने किया ही क्या है। लेकिन ज़रा सोचिए सुबह से आपने कितने काम किए हैं। नाश्ता बनाया, बच्चों को सँभाला, घर साफ़ किया, कपड़े धोए, खाना बनाया, सामान को व्यवस्थित किया। ये सब काम ही तो है और क्या है। बस इनकी कोई सैलरी स्लिप नहीं मिलता। इसलिए अपने काम की वैल्यू को कम मत समझिए। एक छोटा-सा काम कीजिए, एक दिन अपने लिए किए हुए सारे काम को ना एक कागज़ पर लिख लीजिए। रात को जब आप उस लिस्ट को देखेंगी तो शायद आपको खुद समझ आएगा कि अरे आज तो इतना कुछ मैंने किया है। कई बार हमारा शरीर आराम कर रहा होता है लेकिन हमारा दिमाग जो है ना फिर भी चलते रहता है कि आज खाना क्या बनाना है, कल क्या खरीदना है, बच्चों का काम बाकी है, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई भी करनी है और ऊपर से किसी भी कहीं भी बातों का ना दिमाग जो है वो घूमता रहता है। इतने सारे थॉट्स एक साथ चलेंगे तो दिमाग जो है नेचुरली टायर्ड होगा ही होगा। इतना आसान तरीका है ना इसका, सुबह सिर्फ 3 ज़रूरी काम आपको फिक्स करना है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ले सकते हैं आज खाना समय पर बनाना है, कमरे की सफाई करनी है और शाम को 15 मिनट अपने लिए निकालना है बस। हर काम एक दिन में परफेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। घर आपका है लेकिन घर आपको चलाना है। घर को आपको नहीं चलाने देना है। आप क्या कर सकते हैं, बाकी जो भी काम अगर उस दिन आपको नहीं करने का मन है, आप उसे दूसरे दिन के लिए छोड़ सकती हैं। जो इम्पोर्टेंट आपको काम लग रहा है, आप उसे कीजिए और पूरे दिन जो है आप अपने लिए निकालिए। आजकल
मीडिया पर ना हमें हर समय परफेक्ट ज़िंदगी दिखाई जाती है। किसी का घर हमेशा साफ रहता है, किसी का सुबह का रूटीन परफेक्ट होता है, कोई रोज़ वर्कआउट कर रहा होता है, कोई रोज़ खाना बनाकर सुंदर तरीके से दिखा रहा होता है। और हमें अपने घर को सोच कर देख कर ना सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती। यहीं से आपका जो है वो डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो जाता है। याद रखिए, आप सोशल मीडिया पे किसी की ज़िंदगी के लिए सिर्फ कुछ मिनट देख रही हैं। अपनी ज़िंदगी के पूरे 24 घंटे जो है उसकी तुलना मत कीजिए। इंस्पिरेशन लीजिए, कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। होम मेकर की सबसे बड़ी गलती जो है कई बार यही होती है कि वह सबका ध्यान रखती है लेकिन अपना नहीं रख पाती। घर के सभी लोगों का खाना समय पर चाहिए, सबके कपड़े चाहिए, सबकी ज़रूरतें याद रहती है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो मेरे लिए बाद में कर लूँगी। यह बाद में कई बार ना कभी आता ही नहीं है। इसलिए रोज़ सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालिए। आपको कहीं जाना ज़रूरी है तो आप बिल्कुल जाइए, एक कप चाय शांति से पी लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, अपनी पसंद का गाना सुन लीजिए, बस चुपचाप बैठ भी सकती हैं। सेल्फ केयर का मतलब हमेशा पैसा खर्च करना नहीं होता है, कभी कभी खुद को थोड़ा समय देना भी सेल्फ केयर होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर घर पूरी तरह साफ नहीं हो तो आपको लगता है कि सफाई तो हुई ही नहीं है? अगर खाना परफेक्ट नहीं बना हुआ हो तो लगता है जैसे आज का दिन जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गया है। अगर कोई काम अधूरा रह गया है तो मन परेशान रहता है। तो आपको परफेक्शन के पीछे भागना थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि परफेक्ट घर से ज़्यादा ज़रूरी है पीसफुल मन। हर दिन घर मैगज़ीन की जैसा दिखे यह ज़रूरी नहीं है। कभी बर्तन थोड़े देर से धुलेंगे, कभी कपड़े बाद में फ़ोल्ड होंगे, कभी कोई काम छूट भी जाएगा तो बाद में हो जाएंगे, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। कभी कभी पूरा कमरा देखकर ऐसा लगता है कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा हुआ है, इतना सारा काम कौन करेगा, और फिर हम काम शुरू ही नहीं करते हैं। ऐसे समय पर ना खुद से कहिए कि मैं सिर्फ 10 मिनट में कर लूँगी, और सिर्फ 10 मिनट अलमारी ठीक करनी है, कमरा व्यवस्थित करना है तो 10 मिनट, किचन साफ़ करना है तो 10 मिनट। अक्सर शुरुआत करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार काम शुरू हो जाए ना तो अपने आप आपका मन लगने लगता है, और जब तक वो ख़त्म ना हो ना आप उसे छोड़ ही नहीं सकती हैं। ये जो थॉट है ना, या फिर ये जो टाइम टेबल होता है, ये जो एक कह सकते हैं बिहेव होता है, वो हर हाउसवाइफ़ के अंदर होता है। हम सोचते हैं कि घर का काम ही काफ़ी एक्सरसाइज होता है, और सच है, घर का काम करने से शरीर चलता तो है ही, लेकिन लगातार काम करते रहना और शरीर को हेल्दी मूवमेंट देना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। इसलिए दिन में कुछ मिनट हल्का सा वॉक करिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कीजिए, सुबह खिड़की या बालकनी पे जाके कुछ देर फ्रेश एयर लीजिए। आपके घंटों वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटी सी शुरुआत तो ज़रूर कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करने के बाद ना हमारा मूड अच्छा होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हर बात में दूसरे की शिकायत, हर चीज़ में दूसरे की कमी, हर समय दूसरों की ज़िंदगी से तुलना। अगर आप लगातार ऐसी बातें सुनती रहेंगी ना तो आपका मन भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी दूरी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है, हर किसी की ओपिनियन को अपनी रियलिटी मत बनाइए। अब एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लंबे समय से बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, नींद पूरी होने के बाद भी एनर्जी नहीं रहती है, या रोज़मर्रा के काम बहुत मुश्किल लगने लगे हैं, तो उसे सिर्फ मुझे आलस आता है यह कहकर इग्नोर मत कीजिए। अपने स्लीप, अपने खाने पीने, अपने ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। और अगर थकान जो है लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन हर थकान आलस नहीं होती है। अब हम बात करते हैं माइंडसेट की। सबसे पहले खुद को आलसी कहना बंद कर दीजिए। जब हम बार बार खुद को कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग भी उसी बात को सोचने लगता है और सच मानने लगता है। इसके बजाय कहिए कि मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने दिन को बेहतर बना सकती हूँ। ये छोटा सा बदलाव आपकी सोच बदल सकता है। सुबह उठते ही फ़ोन देखने की आदत कम कर दीजिए। सुबह आँख खुलते ही अगर हम फ़ोन में चले जाते हैं तो हमारा दिमाग दूसरों की ज़िंदगी देखने लगता है, किसी का ब्लॉग, किसी का घर, किसी की शॉपिंग, किसी का
परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, और फिर हमारा जो है दिन शुरू होने से पहले ही जो है कंपैरिजन में शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह उठने के बाद कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखें। पानी पीजिए, पर्दे खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, अपने कमरे को व्यवस्थित कीजिए। फिर अपना जो है वो अपना जो डेली रूटीन होता है आपका, उसे पहले कीजिए और फिर अपना फ़ोन देखिए। अपने दिन को आसान बनाना एक छोटा सा तरीका होता है। सुबह उठकर खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला, आज का ज़रूरी काम क्या है? दूसरा, कौन सा काम बाद में भी हो सकता है? और तीसरा, आज मैं अपने लिए 15 मिनट कब निकालूंगी? बस 3 सवाल से आपको पूरा दिन जो है वो ज़्यादा मैनेजेबल लग सकता है। और अंत में आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो याद रखिए, आप सिर्फ खाना नहीं बनाती हैं, आप घर का सफाई नहीं करती हैं, आप सिर्फ पूरे परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं करती हैं, आप पूरा एक घर संभालती हैं। इसलिए हर दिन खुद से यह उम्मीद मत रखिए कि एक जहाँ आपका जो है हर काम परफेक्ट होगा। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन काम बहुत ज़्यादा धीरे हो जाएंगे, बहुत कम होंगे, कुछ दिन मन बहुत खुश होगा, कुछ दिन मन बहुत ज़्यादा थका हुआ दुखी दिखाई देगा, और कुछ दिन बिना किसी खास वजह के भी मन उदास और थका हुआ महसूस हो सकता है। यह बिल्कुल नॉर्मल है। आपको हर दिन प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस धीरे धीरे ना खुद को ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि घर की देखभाल करने वाली महिला अगर खुद ही थक जाएगी तो उसे भी थोड़ा देखभाल की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। तो आज से ना खुद को आलसी करने के बजाय एक बार प्यार से कहिए कि मैं बहुत कुछ करती हूँ और मुझे आराम करने का भी हक है। और अगर गाइज़ आप मतलब एक बार इस सारे रूल को फॉलो करते हैं ना, तो आप खुद अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं। आप हर दिन जो है आपको ये डेली इस तरह से बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक रूल फॉलो कीजिए और उसके बाद जो है अपनी लाइफ में चेंजेस जो है आप देख सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा थकान किस काम से होती है। और ऐसे ही हाउसवाइफ की ज़िंदगी से जुड़ी प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ गाइज़, आप मेरी वीडियो कहाँ से और किस शहर, किस सिटी, किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा बताना। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।